हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने रूल नंबर 5 के बारे में। तो यहाँ तक हमने समझ लिया रूल नंबर 4 तक, और रूल नंबर 4 जो हमने समझा था वो क्या था, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्शन करता है वो बनाता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अपने टॉप 10 केमिकल रूल्स के जो सीरीज चल रही है इसमें आप फटाफट शामिल हो जाइए। अगर आप ये रूल्स समझ लेते हैं ना, 10 के 10 रूल्स, तो आप 100+ केमिकल रिएक्शन के मास्टर बन जाएंगे बच्चों। तो फटाफट कुछ सीख लीजिए। और ये सारे रूल्स एग्जाम में कितनी बार रिपीट होते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप IQs देख रहे होंगे आजकल और आपको पता होगा कि ये रूल्स कितना ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो आप समझ गए होंगे। अब रूल नंबर 5 करते हैं। तो रूल नंबर 5 जो है अपना, वो क्या होने वाला है बच्चों, वो आपका देखिए रूल नंबर 5 क्या होगा, जब भी मेटल ऑक्साइड, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड आपका एसिड से रिएक्शन करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये हमेशा फॉर्म करेगा सॉल्ट और रिलीज होगा यहां से वाटर, यानी कि वाटर भी फॉर्म करेगा। ठीक है, अच्छा अगर देखा जाए तो हमने जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपको कराई हैं उन सारी रिएक्शंस में सॉल्ट फॉर्म हो रहा था। यानी ये सॉल्ट फॉर्म के तरीके हैं। ये सॉल्ट किन किन तरीकों से फॉर्म किया जाता है, आपसे कभी पूछा जाए किन किन तरीकों से सॉल्ट फॉर्म किया जाता है तो आप ये रिएक्शंस को बताइएगा जो मैंने अभी तक बताई हैं। ठीक है, और ये सारी रिएक्शंस जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज का भी एक पार्ट है। ठीक, लेकिन सब बातें नहीं चलेंगी। वैसे अभी तक जो बताई है मैंने 5 तक, वो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ एसिड की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या होता है। देखिए कोई मेटल ले लिया हमने, लाइक मैंने कहा कि एक मेटल है, मेटल में मैंने कहा Mg एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारी एक मेटल है और ऑक्साइड से रिएक्शन करते हो MgO बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब एसिड से मिलता है, एसिड मतलब लाइक मैंने ले लिया HCl, और अगर HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, देखिए ये Mg जाएगा और H को यहाँ से रिप्लेस करेगा और इसके प्लेस पे खुद आ जाएगा। ठीक है, तो ये बना लेगा क्या अपना MgCl। और बच्चों को तो 100% पता चल गया होगा कि सर मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ लग जाएगा MgCl2 और आगे आपका वाटर रिलीज होगा, नो डाउट। तो खत्म कहानी, बन गई आपकी केमिकल रिएक्शन। देखिए ठीक है ना, तो यानी कि इसी रिएक्शन का बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है और चाहे जिस तरीके से यूज़ किया जाए आपको तो बस रूल लर्न होना चाहिए। पूछा चाहे जैसे जाए एग्जाम में, आपको रूल तो लर्न होना चाहिए ना, और रूल लर्न है ना तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। अब हम लेते हैं एक सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड लेंगे ना बच्चों तो यहाँ 2 लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की तो 2 होती है वैलेंसी और सोडियम की 1, इसलिए यहाँ पर 2 लग रहा है। और इन दोनों की 2 थी तो कट गई थी। अच्छा अब यहाँ पे लेते देखिए HCl, तो HCl यहाँ पे मिलाएंगे फिर क्या करेगा, सोडियम जाएगा H को रिप्लेस करेगा तो बनाएगा NaCl और आपका आगे बनेगा वाटर। खत्म कहानी, हो गया, बन गई रिएक्शन। ठीक है सर, कुछ और बताइए इसमें, जैसे कि मान लीजिए एसिड चेंज करिए तब क्या होगा, तो एसिड चेंज कर लेते हैं। देखिए एसिड चेंज करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है K2O, अलग अलग करके दिखाते हैं आपको, पोटेशियम ऑक्साइड मेटल है और आपके यहाँ पे क्या लिया गया, हम लोगों ने H2SO4 ले लिया एसिड। ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि ये पोटेशियम जाएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, K2SO4 बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट, और यहाँ से वाटर रिलीज होगा। खत्म कहानी, बन गई आपकी केमिकल रिएक्शन। अब एक केमिकल रिएक्शन आपके लिए भी है, आपके लिए रिएक्शन देता हूँ मैं। ठीक यहाँ पर लाइक जैसे चलिए जिंक ऑक्साइड है आपका और ये रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से। जिंक ऑक्साइड आपका रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो आपको बताना है कि ये सॉल्ट जो है वो कैसा सॉल्ट बनेगा। वाटर मत बताइएगा, वाटर तो आपको पता ही कि क्या बनने वाला है, आपको बताना है कि कैसा सॉल्ट बनेगा। ये बच्चों आप हमें कमेंट करके बताइए और मिलते हैं अगले रूल्स के साथ। कर लीजिए नोट।